बच्चों, अपनी आज की कक्षा में हम अपनी पाठ पुस्तक के पाठ 4 जो कि एक कविता है जिसका शीर्षक है एक बूंद का अध्ययन करेंगे। बच्चों, यह कविता कवि श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि और द्वारा लिखी गई कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने एक बूंद के द्वारा मनुष्य को जीवन में उपलब्धियां हासिल करने की और कर्म करने की प्रेरणा दी है। जैसे बूंद बादल से अलग होकर एक सीप में गिरती है और मूल्यवान मोती बन जाती है, ठीक इसी प्रकार से कवि कविता के माध्यम से हमें भी प्रेरणा दे रहे हैं। तो चलिए हम अपनी कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं करी। बच्चों, कविता की पहली पंक्तियों में कवि का आशय है कि जैसे ही बादलों यानी कि अपने निवास स्थल को छोड़कर बूंद आगे बढ़ती है, वैसे ही उसके मन में एक डर सा आ जाता है कि क्यों वह घर से बाहर बादलों की गोद को छोड़कर चलती जा रही है। यही सोचकर उसके मन में बार बार चिंता उठ रही है, जिस वजह से बूंद काफ़ी दर्द में है। बच्चों, कविता की अगली पंक्तियां हैं। दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चूप पड़ूंगी या कमल के फूल में। इन पंक्तियों में कवि का आशय है कि बूंद निराशा की स्थिति में है। जैसे जैसे वो नीचे आती जा रही है, वो परेशान हो रही है और सोच रही है कि उसके भाग में, उसकी किस्मत में आगे क्या लिखा होगा। क्या वह बचेगी या फिर नीचे धरती पर जाकर धूल में मिल जाएगी, या फिर किसी जलते हुए अंगारे पर गिरकर वो जल जाएगी, या फिर कमल के फूल में गिर जाएगी। कवि बूंद की असमंजस की स्थिति का वर्णन इन पंक्तियों के माध्यम से कर रहे हैं। कविता की अगली पंक्तियां हैं। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मोता खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। बच्चों, कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि जब बूंद दुविधा में थी और सोच रही थी, तभी अचानक एक हवा का झोंका आया और वह झोंके के साथ समुंदर की तरफ आ गई, जहाँ एक सुंदर से सीप का मुंह खुला पड़ा था। जैसे ही बूंद सीप पर गिरी और मोती बन गई। बच्चों, जो हम मोती देखते हैं वो इसी प्रकार बनते हैं। जब बारिश की बूंदें समुद्र में पड़े हुए सीपों पर गिर जाती हैं तो वह मोती बन जाती हैं। ठीक इसी प्रकार जो बूंद थी वह भी सीप पर गिरी और मोती बन गई। कविता की आखिरी पंक्तियां इस प्रकार हैं। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लौ कुछ और ही देता है कर। अपनी कविता की आखिरी पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जब लोगों को किसी भी कारणवश घर छोड़ना पड़ता है, तब उनके सामने ऐसी अनेकों असमंजस की स्थितियां आती हैं, जैसे ही बूंद को आ रही थी। उन्हें भी नहीं पता होता है कि क्या घर छोड़ने से उन्हें सफलता मिलेगी या वे असफल हो जाएंगे। परंतु जब वे मेहनत करना शुरू करते हैं, साहस के साथ काम कर लेते हैं, तो उनका भाग्य भी बूंद के भाग की तरह संवर जाता है। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि मेरी पढ़ाई गई कविता आपको भली प्रकार समझ में आई होगी। बच्चों, इस कविता से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें परिणाम की चिंता किए बिना बाधाओं को पार करते हुए सफलता के पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। बच्चों, आपको कविता की 8 पंक्तियों को अपनी कॉपी पर साफ व स्वच्छ राइटिंग पे लिखना है। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।